हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वैसे अब हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां हम मोशन के कॉज की स्टडी करेंगे। मतलब अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, अब किसी सर्कुलर मोशन में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स से कि एक सर्कल है हमारा, इसका सेंटर O और रेडियस जो है वो लेट्स से मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। अब इस सर्कल में अगर एक पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो स्पीड होती है, मतलब सॉरी उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये हमने डिस्कस किया था। हर पॉइंट पर, हर मोमेंट पर वो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहता है, और उसी चेंज की वजह से जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन में चेंज की वजह से उस पर क्या होता है, हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। चाहे यहाँ हो चाहे वो कहीं भी चला जाए, हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में उस पर एक एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, AC से, जिसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है। और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमने क्या बताई थी, v²/r के इक्वल होती है, या फिर हम लिख सकते हैं उसे ω²r, जहां v क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। जिस भी पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या है, v। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। अब हम सभी को पता है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या स्टेटमेंट उसका, कि अगर एक पार्टिकल पर एक नॉन जीरो फोर्स अगर एक्ट करेगा तो उसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन आएगा, और उस फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होती है, दैट F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पर फोर्स क्या है, उस पार्टिकल पर फोर्स, सॉरी F क्या है, उस पार्टिकल पर फोर्स, m उसका मास, और a क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट फोर्स। क्लियर है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल पर कोई एक्सेलरेशन है, उसके पास का अगर कोई एक्सेलरेशन है, तो मैं कह सकता हूं कि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहां पर मैं ऑब्जर्व करूं, यहां पर भी एक पार्टिकल है जिसका मास अगर मैं m लेता हूं, तो उस पर हमेशा एक इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स भी होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, सेंटर की डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में, तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, क्योंकि हमें वेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो F वेक्टर हो जाएगा यहां पर भी, और A वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सेंटर पर हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन उस पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ कि उसी डायरेक्शन पर उस पर एक फोर्स भी एक्ट होगा, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे डिनोट किया जाता है FC से। ठीक है, किससे हम डिनोट करते हैं उसे, FC से। और वो क्या कहते हैं उसे हम, जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसी की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसी को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स इट। क्लियर है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, जैसे हमने डिफाइन कर दिया इसे। अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। ये जो फॉर्मूला वो क्या कहता है, अगर एक्सेलरेशन आपको पता है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी पता, ऊपर लिख लिया हमें v²/r, तो उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है, उस पार्टिकल का मास है, m, लेट्स से स्मॉल m। तो कितना हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन, जो कि v²/r। और या फिर इस फॉर्मेट में लिखना है तो m इंटू ω²r भी लिख सकते हैं हम। दैट्स इट। यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट है। तो अगर इसे मुझे डायग्राम में ड्रॉ करना है, सो लेट्स से वही एक सर्कुलर मोशन ले लेता हूँ जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो वो जो m मास का जो पार्टिकल है, वो अगर v स्पीड से इधर जा रहा है, अगर उसकी v इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो उस पर हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो इधर लगेगा, यहाँ आ जाएगा तो इस साइड में लगेगा। क्लियर है। जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है। तो यही हमारा कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब यहां मैं कंक्लूड कर सकता हूं एक और चीज, क्या, कि अगर इस पार्टिकल को, जैसे हमने पहले कहा था कि अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रहना है तो इतना एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वैसे अब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रहना है तो इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये क्या है, इसको क्या लिख लूंगा मैं, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स
is the required force is the required, just 1 second, for a particle with speed v to be in a circular motion, शॉर्ट में लिख देता हूँ circular motion cm of रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर अ पार्टिकल विद स्पीड v टू बी इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। और सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इतना, जो कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या एक रिक्वायर्ड फोर्स है किसके लिए? एक पार्टिकल के लिए जिसकी स्पीड कितनी v, अगर वो रहना चाहता है एक सर्कुलर मोशन में जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इतना फोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा उसे, अदरवाइज वो उस सर्कुलर मोशन में स्टे नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर? अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, ऐसा है कि विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग, विच टाइप ऑफ फोर्स, ऐसे लिख देते हैं। दी FC का मतलब क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इन दीज गिवन सिचुएशंस। तो आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएगी अभी, और हर सिचुएशन में आपको बताना है कि कौन से टाइप का फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो पहली सिचुएशन ये ले लेते हैं हम, जहाँ पर क्या एक स्ट्रिंग है, एक मतलब सेंटर है O, वहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऑफ लेंथ L, और वहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल कनेक्टेड ऑफ मास M, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है इस पॉइंट O के अबाउट। ठीक है, तो पहली सिचुएशन ये हो गई। सेकंड सिचुएशन में दे देता हूँ, लेट्स से कि बीच में क्या सेंटर में सन है और उसके अराउंड एक ऑर्बिट में हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, और ऐसा अज्यूम करें हम कि जो ऑर्बिट है वो परफेक्टली सर्कुलर है। ऐसा अगर हम अज्यूम करें, ये क्या है? अर्थ। तो ये भी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। थर्ड केस में ले लेते हैं हम कि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। और उसके अराउंड भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डी पार्ट में ले लेते हैं हम, एक सर्कुलर टर्निंग है, एक सर्कुलर रोड है जिससे एक व्हीकल पास हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इस सर्कल के अलॉन्ग ही जाएगा जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन में दिख रहा है मुझे। तो चारों ही एग्जांपल मैंने सर्कुलर मोशन के लिए हैं, और आपको हर एक सिचुएशन में बताना है कि कौन सा फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, सभी का आंसर फाइंड करना, और फिर आपको मैच करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो पहली सिचुएशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर क्या एक सेंटर है O पॉइंट जिससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और एक छोटा सा पार्टिकल है M मास का जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। तो मुझे पता है सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो यहाँ पर कौन फुलफिल करेगा? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स फुलफिल कर सकता है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, बट यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है इस मास M पर? तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब सेंटर की तरफ, जो कि है टेंशन इस स्ट्रिंग का। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा अपना? टेंशन फोर्स। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड से पूरा लिख लेता हूं मैं। सो टेंशन ही हमारा किसके इक्वल होगा यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो यही यहाँ पर फुलफिलमेंट करेगा FC की। सेकंड केस में देखते हैं, तो अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? कौन सा फोर्स है जो कि हमेशा अर्थ पर सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब टुवर्ड्स सन? तो हम सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा।
तो यहां पर आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट में देखते हैं। तो यहां पर क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रोटॉन। तो यहां पर कौन सा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो कि आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे कौन सा फुलफिल करेगा, मतलब कौन सा फोर्स फुलफिल करेगा एफसी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और डी ऑप्शन में क्या है, एक सर्कुलर रोड है, और वो यहां पे लिख लेना आपकी थोड़ी रफ रोड है। ठीक है, स्मूथ नहीं है। तो इस केस में कौन सा फोर्स एफसी को फुलफिल करेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, टेंशन भी नहीं है, कहीं से भी इसको टाई भी नहीं कर रखा है। तो सिर्फ एक ही फोर्स बचता है यहाँ पर, जो कि इस रफ सरफेस की वजह से आएगा, और वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ही यहाँ पर इस व्हीकल को टर्न करने में हेल्प करेगा, इस व्हीकल को सर्कुलर मोशन में रहने में हेल्प करेगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है फाइनल, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे कोई थर्ड फोर्स आ जाए और भी नया। तो कोई भी फोर्स एफसी को फुलफिल कर सकता है, उसके रिक्वायरमेंट को। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ एक सिचुएशन में देता हूं आपको कि एक सीलिंग है जिससे एक पेंडुलम अटैच्ड है, जिसका मास है m, और ये जो स्ट्रिंग है वो इनिशियली लेट्स से एंगल थीटा बना रही है। छोड़ो थीटा की वैसे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो जो पेंडुलम है वो O पॉइंट के अबाउट ऐसे जस्ट है ना, इस सिचुएशन से मैंने इसको रिलीज कर दिया। इफ यहाँ लिख देता हूँ रिलीज्ड, थोड़ा सा वर्टिकल से उसको डिस्प्लेस करके अगर मैं रिलीज करता हूँ, तो ये पेंडुलम जब अपनी सेंटर वाली सिचुएशन में आएगा, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, जब वो इसको आप रिलीज करोगे तो वो इस पाथ के अलोंग ऐसे आएगा, और जब वो एकदम वर्टिकली O पॉइंट के नीचे आ जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से v है। और ये जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग में, वो टेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, t। क्लियर है? तो यही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, कि एक पेंडुलम जिसका जो बॉब जिससे अटैच्ड है उसका मास दे रखा आपको m, और उसको जब आप रिलीज करोगे किसी वर्टिकल से थोड़ी सी स्लाइटली डिस्टर्ब्ड वाली सिचुएशन से, तो जब वापस अपनी वर्टिकल सिचुएशन में आएगा तो वहां पर उसकी स्पीड आपको गिवन है, और स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो भी आपको गिवन है। तो आपसे यहां क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको मैं ए पोजीशन लेता हूं, उसको मैं बी ले लेता हूं। ठीक है, तो फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एट पोजीशन बी and also draw the FBD। तो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। यहां क्या पूछा गया आपसे कि जब ये बॉब बी पॉइंट पर आ जाएगा तो वहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर कितना एक्ट हो रहा है वो आपको बताना, उसकी वैल्यू, और आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी इसका ड्रॉ करना है एट पोजीशन बी। तो इसको भी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना, और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो अगर इसका मैं FBD बनाऊं सबसे पहले, तो फ्री बॉडी डायग्राम में बी पॉइंट पर क्या करूंगा मैं, जो भी फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं उन सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लूंगा। तो मास कितना है इसका m, तो सीधी सी बात है mg तो नीचे लगेगा जो कि इसका वेट होगा, और क्या लग रहा है, टेंशन। क्लियर है? अब कुछ लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक फोर्स और भी एक्ट कर देते हैं जिसे हम कहते हैं FC, और वो कहते हैं कि सर इस डायरेक्शन में FC भी एक्ट होगा, तो वो गलत है। ध्यान रखना है FC एक्ट, देखो FC क्या है, एक रिक्वायर्ड फोर्स है जिसको कौन फुलफिल करेगा, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो FC को आपको फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करना है, जो भी उस पर फिजिकली फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा सेंटर की डायरेक्शन में, वही फुलफिल करेगा FC को। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका FBD डायग्राम नहीं होगा, गलत हो जाएगा अगर ऐसा आप बनाओगे तो सही क्या होगा कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है इस पर, mg और T, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पर। तो यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, सही, करेक्ट। अब हमें फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पार्टिकल जिस भी पॉइंट O के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है,
मतलब सेंटर की डायरेक्शन में, टुवर्ड सेंटर, जो नेट फोर्स होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को फुलफिल करेगा। और वो इस केस में कितना हो जाएगा, देखो टी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एम जी इसके ऑपोजिट में हो रहा है, तो अगर इसका रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस एम जी, दैट्स इट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एफ सी, जो कि किसके इक्वल है, टी माइनस एम जी के इक्वल है। तो सीधी सी बात है, टेंशन एम जी से यहाँ पर ज़्यादा होगा, तभी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एफ सी के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होना है ना, इसके इक्वल होता है, तो सीधा इसके इक्वल क्यों नहीं लिख लिया हमने, क्योंकि मैंने आपको कहीं भी क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ है, चाहे वी दे दिया मैंने आपको, वो भी कंफ्यूज करने के लिए, मैंने आपको कहीं भी आर नहीं दिया है। अगर आर दे दिया होता तो फिर भी आप कह सकते थे कि एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, बट ये मैंने सिचुएशन मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दी क्योंकि आर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इस फॉर्म में इसको आंसर को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, हर बार सेंटर की डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होगा उस पार्टिकल पर उसको फाइंड करो और उसी को आप एफ सी के इक्वल कर दो, या फिर आप चाहो तो इसे यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, तो भी कोई डाउट नहीं, सही चीज़ है। ठीक है, बट ऑप्शन में आपको यही गिवन होगा टी माइनस एम जी, तो आपको यही पुट करना है, यही चूज़ करना है। ठीक है।